स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के संदर्भ में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेज होते हैं, कौन कौन से चरण इसमें होते हैं और किस तरह से इसके द्वारा इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग प्लांट से सप्लाई को उपभोक्ता पॉइंट तक यानी कंज्यूमर पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। आइए देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से कि कौन कौन से स्टेप और वोल्टेज लेवल इसमें प्रयोग किए जाते हैं। यह एक सप्लाई सिस्टम का इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सेंटर। यहाँ पर लिखा हुआ है 10.5 और 11 किलो वोल्ट, जो कि भारत में इलेक्ट्रिकल जनरेशन का निर्धारित वोल्टेज है। यानी कि भारत में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई वोल्टेज का जनरेशन होता है वो है 11 किलो वोल्ट। इस वोल्ट पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई जनरेट होती है, फिर उसको कंज्यूमर पॉइंट तक उसको पहुंचाया जाता है। आइए देखते हैं इसमें चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहला चरण है इसमें प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, प्राथमिक संचरण लाइन। दूसरा है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, द्वितीयक ट्रांसमिशन लाइन। तीसरा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। चौथा है द्वितीयक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ये लाइंस हैं क्या और इनमें वोल्टेज लेवल क्या है, देखते हैं। जनरेशन प्लांट के जस्ट बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसकी रेटिंग है 11 किलो वोल्ट बाई 132 या 200 या 400 किलो वोल्ट। यानी कि जनरेटिंग वोल्टेज जो कि 11 किलो वोल्ट था उसको एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से, ट्रांसफार्मर का नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर या हिंदी में बोलते हैं इसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर। वोल्टेज लेवल को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसके द्वारा 11 किलो वोल्ट लाइन को 132 किलो वोल्ट, 200 किलो वोल्ट या 400 किलो वोल्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर इसको अगले स्टेज के लिए ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो जो लाइन निकलती है वो कहलाती है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। सेकेंड स्टेज क्या है इसमें? सेकेंड स्टेज यानी कि द्वितीयक सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। इसके लिए इसके जस्ट पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन से प्राप्त 132 या 200 या 400 किलो वोल्ट की लाइन को 66 या 33 किलो वोल्ट की लाइन में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में जो हमने वोल्टेज को बढ़ाया था 11 किलो वोल्ट से 132 या 200 या 400 किलो वोल्ट की लाइन में, उसको हम अब स्टेप डाउन करते हैं, यानी कि उसको 66 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट की लाइन में परिवर्तित कर देते हैं और वह जो लाइन आगे बढ़ती है उसे हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के बाद इस वोल्टेज लेवल यानी कि 66 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट की लाइन को फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके 11 किलो वोल्ट की लाइन में परिवर्तित कर दिया जाता है। और जब 11 किलो वोल्ट की लाइन आगे बढ़ती है तो इसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यानी कि प्राथमिक वितरण लाइन। यानी कि यहाँ से सप्लाई का वितरण शुरू हो जाता है आबादी के बीच, यानी कि यहाँ से अब आबादी के बीच सप्लाई का वितरण शुरू हो जाता है। और इस सिस्टम की अगली स्टेज है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इसके लिए क्या करते हैं कि प्राइमरी
डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जो सप्लाई प्राप्त होती है 11 किलो वोल्ट, उसको एक ट्रांसफार्मर लगा करके 0.4 किलो वोल्ट की लाइन में यानी कि 400 वोल्ट की लाइन में परिवर्तित कर लिया जाता है और इस लाइन को कंज्यूमर्स के बीच भेज दिया जाता है। कंज्यूमर यानी आबादी यानी कि जो कि उपभोक्ता हैं उनके मध्य वितरित कर दिया जाता है, इसलिए इस लाइन को कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ट्रांसमिशन लाइंस हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कहलाती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती हैं, और दो हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जिसे प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स कहते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं इसमें? महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन और इसका वोल्टेज, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन और इसका वोल्टेज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और इसका वोल्टेज, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन और इसका वोल्टेज। यानी कि हर एक लाइन जो है उसका रेटेड वोल्टेज कितना है, कितना हो सकता है। जैसे प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 132, 200, 400 किलो वोल्ट, इसको हमेशा याद रखें। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 66 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट दोनों दी गई है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की वोल्टेज हमेशा 11 किलो वोल्ट होती है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की वोल्टेज 0.4 किलो वोल्ट होती है, यानी कि 400 वोल्ट होती है, इसको याद रखें। कंज्यूमर के पास सबसे अवेलेबल ट्रांसफार्मर जो होता है सप्लाई सिस्टम का वो होता है 11 किलो वोल्ट बाई 0.4 kV, यानी कि 400 वोल्ट वाली लाइन, जिससे सिंगल फेज और 3 फेज दोनों सप्लाई हमें प्राप्त हो जाती है। लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कुछ और भी पॉइंट्स निकले होते हैं जिसे हम सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लाइंस कहते हैं, यानी कि यहाँ से कंज्यूमर को सप्लाई प्रोवाइड कराई जाने लगती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में कौन कौन से स्टेज हैं, उनका क्या महत्व है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।